tradition, we are moving from last video, Sufism. Okay, Sufi word generally originated from a word that is Persian word Safa. Safa is a kind of cloth which was tied over the head. Okay, तो सफ़ा एक कपड़ा होता था, तो जिसको यूज करने वाले और उसके बाद मैसेज देने वाले हर जगह रोम करके उनसे मिलकर बना सूफीज़्म. ओके, और सूफीज़्म का इंडिया में जो आना हुआ, दैट इज़ आफ्टर मोहम्मद गजनवीज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. A large number of Sufi saints came to India. Some example of that, like Sheikh Ismail of Lahore was the first among the those saints who came with the Muhammad Ghaznavi. Okay, later on many Sufi saints came to India and established their own khanqahs. Okay, khanqahs is, or that is the Persian word that meaning auspices, the where the peer. A peer means Sufi saints or the religious teacher who live इन द खानकास. ओके, तो जो पीर होता था या सूफी सेंट होता था वो अपने डिसाइपल, और डिसाइपल को कहते हैं मुरीद, मुरीद के साथ रहता था जिस जगह पे, दैट इज़ खानकास. और सूफीज़ का अगला जो वो था सूफी सिलसिलास. ओके, एंड सूफीज़्म जो था वाज ऑर्गेनाइज इनटू सेवरल सिलसिलास. ओके, और जो ये सिलसिला का लिटरल मीनिंग है वो है चेन. Okay, which signifies a continuous link between master and the disciple. Okay, then many of the Sufi saints were known as पीर. जो सूफी सेंट्स थे वो पीर कहलाते थे, और हर एक जो सिलसिला होता था दैट वाज लीड बाय अ सूफी सेंट. ओके, जिसको कि हम क्या कहते थे, हम पीर कहते थे. ओके, देन दरगाह जो आता है इनका, दरगाह इज़ द टॉम श्राइन. ठीक है, दरगाह वाज अ टॉम श्राइन विच अटैच स्पेशल सिग्निफिकेंस इन सूफीज़्म. एंड इन दरगाह का मीनिंग होता है इन पर्शियन में कोट ऑफ सूफी सेंट. ओके, एंड जो हमारे यहाँ पिलग्रिमेज, दैट वी कैन ऑल्सो से पिलग्रिमेज होती है दरगाह में, उस पिलग्रिमेज को कहते हैं ज़ियारत. क्या कहते हैं, ज़ियारत. और सूफी सेंट से अपने लिए ब्लेसिंग मांगने को कहा जाता है बरकत. ओके, दीज आर, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द बेशरिया एंड द बाशरिया. बेशरिया एंड द Basharia, those are work as per the Basharia, those were not working as per, they were not believe in the Shariat. Okay, and Basharia, those are working as per the Shariat. Shariat is the Islamic code of law. Some Sufi teachers, if we are talking about some Sufi teachers, like in India, Sheikh Muinuddin Chishti, and his location of Dargah is in Ajmer. Okay, then Khwaja Bakhtiyar Kaki, his dargah is in Delhi. Okay, then Sheikh Fariduddin Ganj Sarkar, his dargahs were located in Pakistan, अजोधन पे है. Then Sheikh Nizamuddin Aulia in Delhi, and Sheikh Nasiruddin Chirag Delhi in Delhi. Okay, so इफ़ यू रिमेंबर, जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, तो 5 पिलर ऑफ इस्लाम में देयर इज़ ओनली वन गॉड. ओके, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स जिसको नमाज कहा जाता है. देन गिविंग एलम्स, दैट इज़ जक़ात. देन फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, एंड देन परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज ऑफ द मक्का, दैट इज़ हज. ये इस्लाम के 5 पिलर होते हैं. तो जो सूफीज़ थे, जो वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम. They were critical of dogmatic definition and scholastic method of interpreting the Quran, and they emphasized interpretation of Quran on the basis of personal experience. Okay, and up to the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement within a body of literature on Quranic study and सूफ़ी प्रैक्टिस. तो सूफ़ी प्रैक्टिस में एक होता है व्रिल, जिसमें वो चारों तरफ घूमते हैं, कव्वालीज, देन सॉन्ग्स, जिससे दे वांट टू बी मोर नियरर एंड मोर वांट टू अचीव द गॉड, अल्लाह. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट सूफ़ी सेंट्स हुए जिनमें रैदास आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं. ओके, और कबीर, गुरु नानक देव जी, एंड मीराबाई. तो उनका हम वन बाय वन वी विल गो एंड
टॉक अबाउट देम। फर्स्ट इसमें आते हैं कबीर। ओके, कहा जाता है कि कबीर वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली बट ब्रॉट अप बाय अ जुलाहा फैमिली। ओके, मुस्लिम फैमिली में उनको ब्रॉट अप किया गया। ओके, अब इनके जो राइटिंग्स हैं वो हैं कबीर बीजक, ग्रंथावली एंड आदि ग्रंथ साहिब। दीज आर द दैट राइटिंग्स ऑफ दैट कबीर। और कहा जाता था कि कबीर दास जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने लिखा था कि मैसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। दिस वाज रिटन बाय द कबीर दास जी। ओके, अब उनकी जो लैंग्वेज है उसको कहा जाता है उल्टी बंसी। क्या कहा जाता है? उल्टी बंसी। ओके, अब जो जो कबीर बीजक है इज़ प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ। अब कबीर पंथ मतलब जब पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, जो कबीर को फॉलो करते थे इन वाराणसी। ओके, द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ, राजस्थान से एसोसिएटेड है। एंड मैनी ऑफ जो कबीर की कंपोजिशन है दैट वाज आल्सो फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, एंड टीचिंग ऑफ कबीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो टीचिंग ऑफ कबीर क्या थी? कबीर ट्राइड टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी इंक्लूडिंग इस्लाम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जो अल्टीमेट रियलिटी वाज अल्लाह, खुदा, हज़रत पीर। एंड ही ऑल्सो यूज अल्टीमेट रियलिटी में परमपिता को जो उन्होंने कहा, निर्गुण से वो निर्गुण भक्ति के वो सपोर्टर थे या निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे। उन्होंने कहीं जगह पे वैदिक टर्म भी यूज़ किए हैं जैसे ब्रह्म और आत्मा अल्टीमेट रियलिटी के लिए। ओके, एंड ही ऑल्सो यूज सम योगिक ट्रेडिशनल टर्म्स सच एज शब्द, मतलब साउंड होता है, और शून्य, शून्य उन्होंने यूज किया एम्प्टीनेस के लिए। ओके, सम पोएम्स ऑफ कबीर एक्सप्रेस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डाइवर्स आइडियाज़। ठीक है, सम पोएम अटैक्ड हिंदू पॉलिथिज्म, हिंदू पॉलिथिम्स और आइडियल वर्शिप को उन्होंने जो है अटैक किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम के जो चल रहा था उसके बारे में उन्होंने बताया कि देखिए, जैसे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि मूड़ मुड़ाए हरि मुले तो ले सभी मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जा। अब ये नहीं कि उन्होंने हिंदू रिलीजन की इविल प्रैक्टिसेस पे बात की, उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में भी लिखा था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, वाचड़ी मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। तो उल्टी बंसी उनकी लैंग्वेज थी और वो ऐसी एक टीचिंग्स देते थे जहाँ पे जो कुरीतियाँ हैं उस पे प्रहार किया जा सके। ओके, अब इनकी लैंग्वेज का जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरियन ने ट्राई किया एनालाइज करने का, उनकी स्टाइल, कंटेंट। तो डिबेट भी हुई कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे, जो भी थे, जो भी बहुत सारी डिबेट्स हुई। ओके, तो कुछ ने कहा कि हिंदू थे, कुछ ने कहा मुसलमान थे। ओके, और उनके जो गुरु के बारे में कहा गया कि उनके गुरु कौन थे? एक रामानंद। ठीक है, एंड जो पोएम्स ऑफ कबीर है उनमें गुरु, सदगुरु, ये सारी चीज़ें मेंशन की रहती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम उन पे नहीं दिया रहता। ओके, तो ये सारी चीज़ें कबीर से रिलेटेड है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ओके, और इनका जो टीचिंग्स हैं और जो इनकी कविताएं हैं वो दोनों रिलीजन्स को ध्यान में रख कर कि जो उनकी इविल प्रैक्टिस है उसके हिसाब से उन्होंने जो है फॉर्म की। और बाद में इन्होंने तो लिखा नहीं था, इनके फॉलोअर्स ने जहाँ जहाँ गए ये सुने गए, उनके फॉलोअर्स ने उसको लिखा। और बहुत सारी चीज़ें उनकी कविताओं में ऐसी है जो अभी भी जो है बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। गुरु की महत्ता पे भी उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, हिंदी और उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग अबाउट द बाबा गुरु नानक देव। ओके, जो गुरु नानक देव थे, ही वॉज बोर्न इन नानकाना साहिब विलेज। ओके, एंड ही एडवोकेटेड टू फॉर्म ऑफ निर्गुण वर्शिप। Okay, so Baba Guru Nanak was born in a village called Nankana Sahib near Ravi River in Punjab in 1469, and he trained to be an accountant and studied Persian. And he was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhakt. And he also traveled widely. उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो कि वो कहाँ कहाँ गए थे। एक बार एक स्टोरी है कि वो हज गए थे, जब उनके पाँव काबा की तरफ लगे तो किसी ने कहा कि पाँव हटाइए आप, तो कहते हैं कि उनके पाँव जहाँ की तरफ गए वहीं की तरफ काबा मुड़ गया। लॉट्स ऑफ स्टोरीज आ दिया। ओके, अब आते हैं ही सेट की ही निर्गुण वर्शिप को उन्होंने वो किया। एंड फॉर हिम रब, उन्होंने जो अल्टीमेट रियलिटी कहा उसको कहा रब। ठीक है ना, रब। तो अब टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो हिज टीचिंग वर वेल रिफ्लेक्टेड इन हिज हाइम्स। ओके, एंड ही दीज हाइम्स जो होती हैं वो सजेस्ट करती हैं कि ही एडवोकेटेड द फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म।
ठीक है। एंड ही प्रपोज्ड अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग द डिवाइन नेम। उन्होंने कहा कि आप बस शब्द नाम जपते रहिए, भगवान मिलेंगे आपको, रब मिलेंगे। ओके, ही एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू हाइम्स कॉल्ड शब्द, ठीक है, पंजाबी में शब्द कहते हैं। एंड जो लैंग्वेज ऑफ द रीजन थी वो पंजाबी थी, एंड सेंग विद डिफरेंट राग। ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी, ठीक है ना, ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। Okay, then he organized his followers into a community. He set up rules for the worship, और उसको उन्होंने कहा गया है संगत। Okay, he appointed one of his disciple Angad टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर, गुरु। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी क्या बने, गुरु बने। गुरु नानक डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिस टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। और उसके बाद द फिफ्थ गुरु जो थे उनके, गुरु अर्जुन, कंपाइल्ड गुरु नानक्स हाइम्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ हिज फोर सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस पोइट लाइक बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। एंड दीज हाइम्स कॉल्ड गुरुबानी, ठीक है। और उसके बाद जो उनके 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इंक्लूडेड ऑल द कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर। And this scripture was called the Guru Granth Sahib. And Guru Granth Govind Singh जो हैं also laid the foundation of the खालसा पंथ। खालसा पंथ मतलब आर्मी ऑफ द प्योर। एंड ही ऑल्सो डिफाइंड इट्स 5 सिम्बल। उन्होंने अपने 5 सिम्बल्स खालसा के जो है डिफाइन किए। वो थे क्या, अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल। 5 ककार कहते हैं इनको, ठीक है। कृपाण, कच्छ, केस, कढ़ा और कंगा, ये 5 ककार हैं। एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंह दैट द कम्युनिटी बिकम अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। और गुरु गोविंद सिंह के बाद उन्होंने कहा कि अब कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता था कि इसके बाद अगर गुरु के लिए होगा तो वही फिर गुरु की पोस्ट के लिए झगड़ा होगा, आपस में कम्युनिटी बिखर जाएगी। और उन्होंने कहा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तब से सिखों के लिए कहा गया कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं वही हमारे क्या होंगी, गुरु होंगी। और उन्होंने रिलीजन की रक्षा के लिए क्या, एक सोशियो रिलीजियस मिलिट्री फोर्स बना दिया खालसा पंथ को। और मैनी ऑफ द आपने एक वो भी सुना होगा, बहुत सारे फेमस वो हैं कोट्स जो कि जोश भरते हैं अभी भी फाइटिंग के और अपने रिलीजियस फाइट्स या फिर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। तो वो सब गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव, जो हम पढ़ चुके हैं, 5th सिख गुरु थे। एंड इन्होंने क्यों हैं कि ही हैज़ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर का। ओके, एंड ऑल्सो कंपाइल द गुरु Bani. Okay, now Guru Gobind Singh, we have discussed about him, founded Khalsa Panth, 5 symbols वही 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण, ठीक है। Now the devotee princess जिनको कहा गया है, that is मीराबाई, best known woman poet, devotee and lover of Lord Krishna, and she was the princess of मेवाड़। and उन्होंने अपना जो है हस्बैंड और घर सब त्याग दिया था कृष्ण की भक्ति में। और उनके स्टूडेंट कौन थे, रैदास थे, ठीक है। देन मीराबाई जो थी वाज द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। सी वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़। ओके, शी वाज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ द सिसोदिया क्लैन, ठीक है। एंड सी डिफाइड हर हस्बैंड एंड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या गया, शी रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु, जो 10 अवतार हैं उनमें से एक कृष्ण कहा गया है, एज हर लवर